आइए जानते हैं आमल की एकादशी से जुड़ी कथाएं। दोस्तों, एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए पहुंचे और उनके मन में एक सवाल आया और उन्हें भगवान शिव से पूछा, हे शिव, शंकर भोलेनाथ, मुझे ऐसे व्रत की कथा वक्त के बारे में बताएं जिससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो। तब भगवान शिव बोले, सुनो नारद, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं आज वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गाय दान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा सुनाता हूँ। नारद जी, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैष्णव नाम का नगर था। इस नगर में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण जाति के लोग आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में ध्रुपद नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक राजा था। उस नगर में कोई भी मनुष्य लोभी, दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी श्री हरि विष्णु भक्त थे और बालक से लेकर बूढ़े लोग, आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सभी लोगों ने हर्षता एवं प्रेम पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति पूजन करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। हम सब नगरवासी तुमको नमस्कार करते हैं। अब तुम मेरा अर्घ्य, मेरी विनती को स्वीकार करो। तुम भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता द्वारा सम्मानित हो। हम सब नगरवासी आपसे में प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और आप हमारे समस्त पापों का नाश करें। उस मंदिर में सभी नगरवासियों ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक शिकारी आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह शिकारी इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और श्री हरि विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी और कथा को पूरी रात सुना। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो भी शिकारी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस शिकारी की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने एक राजा के घर जन्म लिया और उसका नाम वैभव रखा गया। युवा होने पर वह अपनी संपूर्ण सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 50,000 गांवों का पालन करने लगा। वह अपने तेज में सूर्य के समान, रूप में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान श्री हरि विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत सत्यवादी, धार्मिक, कर्मवीर और भगवान श्री हरि विष्णु भक्त था। वह संपूर्ण नगरवासियों का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। किसी कारणवश वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक विशाल वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां पर धन लुटेरे आ गए और राजा को अकेला देखकर वह धन लूटो और मारो मारो चिल्लाते हुए राजा की ओर दौड़े लगे। वह कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, संपूर्ण कुल आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे सभी उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर को छूने से पहले ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन धन लुटेरों के अस्त्र शस्त्र उलटा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय एक दिव्य आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान श्री हरि विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी की व्रत कथा सुना थी और यह उसी का फल है।
इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।